अगर हमारे पास भी 40 लाख रुपए होते तो हम भी पैसे देके पेपर ले लेते। तो आखिर जांच हो तो गई। सोचो, ये न्यायाधीश की बात को मानने को तैयार नहीं है। अब तो मैं कह रहा हूँ भजनलाल जी को एक अपने घर के सदस्यों की नई कमेटी बना लेनी चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा का केस मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। के पास कुछ प्रूफ है? प्रूफ तो मैम सब लोगों ने कर दिया। हमारे यहाँ सांसद साहब हनुमान बेनीवाल जी ने कर दिया कि के बिश्नोई के पास 6 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ उसके अकाउंट से। सरकार जांच कराए ना, अकाउंट की डिटेल सार्वजनिक करे। हमारी लड़ाई 3.5 साल से जारी है, लेकिन मुख्यमंत्री जी मानना नहीं चाहते। उसकी भाभी थानेदार बन गई, भाई थानेदार बन गया, मतलब फैमिली पैकेज मिल रहा है इन लोगों को। सबसे बड़ी गलती यही है, सबसे बड़ी कमी यही है, अपनी महिला मित्रों को, चहेतों को बचाना। अब नया कोई एजेंडा लेके आओगे क्या कि अगर होटलों की जांच करवा लेना तो पता चल जाएगा कितनी महिला थानेदारनी, कितने इनके तस्कर माफिया उन होटलों में आकर मिलते हैं। तो सबूत बचे कहाँ हैं? जो भजन भोजन और भ्रमण कर रहे हैं, यह देन उस डॉक्टर किरोड़ी लाल की है, लेकिन आज उस व्यक्ति की बात को नहीं सुना जा रहा। जिसमें कैलिबर है, जिसमें योग्यता है, वो तो अभी चाहे 2 महीने बाद भर्ती निकलेंगे उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। इधर उधर की बयानबाजी कर रहे हैं। वहाँ कितनी गंद मचाएंगे वो, क्योंकि खुद फर्जी लगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान में इस वक्त एक लड़ाई चल रही है। यह लड़ाई है एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर। इस लड़ाई में 2 पक्ष है। एक पक्ष चाहता है कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया जाए। वहीं इस लड़ाई में एक पक्ष ऐसा भी है जिसकी मांग है कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया जाए, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों का इसमें चयन हुआ है उनके साथ अन्याय होगा। वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि इस परीक्षा का पर्चा लीक हुआ, ऐसे में कुछ लोग चाहते हैं कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, एक बार फिर से इसकी परीक्षा हो और फिर दोबारा से इसमें लोगों का चयन हो ईमानदारी के साथ। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आप देखिए कि आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल लगातार इस मुद्दे को लेकर राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हुए थे। बीच में कुछ दिन के लिए धरना स्थगित कर दिया गया क्योंकि सरहद पर दूसरी लड़ाई चल रही थी, और उसके बाद में अब आज से यानी कि बुधवार से एक बार फिर से इस लड़ाई को शुरू कर दिया गया है। भारत रफ्तार इस वक्त शहीद स्मारक पर मौजूद है। बेरोजगार नेता विकास जी हमारे साथ है। विकास जी, धरना प्रदर्शन फिर से शुरू कर दिया गया है, क्या कहिए? देखिए मैम, हमारी लड़ाई 3.5 साल से जारी है। हमने अभी हाल ही में 13 दिन धरना दिया था। देश हित में जो परिस्थितियां बनी, हमने धरना स्थगित किया। आदरणीय सांसद साहब का जो मैसेज था, और पुनः आज हम 14 मई को हमारा धरना वापस शुरू करने जा रहे हैं। हमारी एक ही मांग है मुख्यमंत्री जी से कि हम तो कुछ विशेष रूप से कुछ नहीं चाहते। जो सरकार की, आप ही की सरकार की जो बातें हैं उन्हीं को दोहरा रहे हैं कि आपके सरकार के एसओजी ने जो बात कह दी, आपके पुलिस हेडक्वार्टर ने जो कह दिया, आपके एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता ने जो कह दिया, और आपके 6 कैबिनेट मंत्री और 1 मंत्री किरोड़ी लाल, इन 7 मंत्रियों ने अगर कुछ कहा है, इसी बात को हम रिपीट कर रहे हैं कि इनकी बातों को आप मान लीजिए। हम सुनते आए थे कि एक कैबिनेट कमेटी पूरी सरकार का नेतृत्व करती है। हाँ, कैबिनेट मंत्री का कहना मतलब सरकार का कहना है। हाँ, कैबिनेट अगर कोई फैसला लेती है तो मानते हैं कि सरकार फैसला ले रही है। तो आखिर माजरा क्या है, समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ तो 7 मंत्री कह रहे हैं, उन्होंने ठप्पा लगा दिया, उन्होंने मोहर लगा दी कि इस बात की कि इस भर्ती को रद्द कर देना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी मानना नहीं चाहते। तो यह माने हम कि कैबिनेट पर, मुख्यमंत्री जी को अपनी कैबिनेट कमेटी पर भरोसा नहीं है। लेकिन विकास जी, अभी जांच चल रही है। किरोड़ी लाल मीणा का भी बयान था कि अभी जांच चल रही है, एसओजी पर विश्वास रखे, जांच एजेंसियों पर विश्वास रखे, फिर धरने प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ी? जांच चल रही है मैम। जांच, एसओजी ने स्पष्ट तौर पे जांच पूरी कंप्लीट करके कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी, और चार्जशीट में संजय छोत्री आरपीएससी चेयरमैन का नाम लिया। उसमें स्पष्ट रूप से उसमें लाइन मेंशन की कि 35 दिन पहले सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया, और इस भर्ती परीक्षा में कोई विश्वसनीयता, गोपनीयता, पारदर्शिता, सूचिता नहीं बची, सब कुछ भंग हो चुका। तो हमारी मांग है कि जब एसओजी ने जांच कर ली, एडवोकेट जनरल ने उस जांच पर मोहर लगा दी, उसके बाद सरकार को भरोसा नहीं हुआ तो इनके मंत्रियों ने कह दिया, तो आखिर जांच हो तो गई। जांच तो तब बाकी रह गई, तो वो जांच आरपीएससी के चेयरमैन को गिरफ्तार करोगे तब आगे बढ़ेगी। इन मछलियों को मगरमच्छ बताने से जांच आगे नहीं बढ़ेगी। तो आखिर जब इतने सब लोग, 101 लोग पकड़ में आ गए, चयनित थानेदार पकड़ में आ गए, एसडीएम हनुमानाराम जैसे लोग पकड़ में आ गए, आज हमने देखा एक ही परिवार के सारे लोग थानेदार बन बैठे। अभी कल परसों भी किसी को अरेस्ट किया है। हाँ, वो समिता जिस लड़की को गिरफ्तार किया, उसकी ननद थानेदार बन गई, उसकी भाभी थानेदार बन गई, भाई थानेदार बन गया। मतलब फैमिली पैकेज मिल रहा है इन लोगों को। तस्कर, कबाड़ी वाला, ट्रक ड्राइवर, सब लोग थानेदार बन रहे हैं। मेहनत करने वाले के सपने धराशायी हैं, लेकिन थानेदार के असली सितारे इन्हीं लोगों के ऊपर लग रहे हैं जो तस्कर है, माफिया हैं, बड़े बड़े घरों से आते हैं। हमारा एक दोष है कि हमारे पास 40 लाख रुपए नहीं है साहब,
सबसे बड़ी गलती यही है, सबसे बड़ी कमी यही है। अगर हमारे पास भी 40 लाख रुपए होते तो हम भी पैसे दे के पेपर ले लेते। आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पैसे दे करके पेपर लिए गए हैं, हालांकि जांच चल रही है, उसमें इस तरीके के तथ्य भी सामने आए हैं। पर जिस कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हैं, आपके पास कुछ प्रूफ है इन बातों प्रूव तो मैम सब लोगों ने कर दिया। हमारे यहाँ सांसद साहब हनुमान बेनीवाल जी ने कर दिया कि के बिश्नोई के पास 6 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ उसके अकाउंट से। सरकार जांच कराए ना, अकाउंट की डिटेल सार्वजनिक करे। और अगर हनुमान जी गलत है तो मानहानि का दावा ठोके ना, मना किया किसने किया उस मंत्री को? उसके अकाउंट से मंजू और संतोष, खुले रूप से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, पिछले 6 महीने से कह रहा हूं, 6 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ मैडम। आखिर जांच तो करवाए सरकार, नहीं करवाएगी। अपने ही मंत्री है, कौन चाहेगा उनकी पीठ के अंदर छुरा घोंप दे। इसलिए मुख्यमंत्री जी दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं। वो क्या करें, अपनी सरकार के मंत्री को वो मानने को तैयार नहीं है। जब सारे लोग कह रहे हैं, एसओजी का एडीजी कह रहा है, एडीजी कोई आम आदमी नहीं है, वो एंटी करप्शन में रह के आया हुआ व्यक्ति है, वो सीबीआई में अधिकारी रह के आया हुआ व्यक्ति है। तो हम मानते हैं कि जांच सही हुई है। 35 दिन पहले पेपर लीक हो गया, इस पर मोहर लग गई, कोर्ट में चार्जशीट पेश हो गई, कोर्ट फटकारे लगा रहा है कि भैया आप जवाब दो। सरकार का स्टैंड तय नहीं हो पाया। डेढ़ साल इसके पीछे का कारण क्या लगता है? कारण क्योंकि अपनी काफी महिला लंबा मित्रों को, खींच चहेतों को बचाना, अपने चहेते मंत्रियों को बचाना, अपने ब्यूरोक्रेसी में जो अधिकारी बैठे हैं उन लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है। और हमें तो उम्मीद थी कि हमने जो वोट बीजेपी को दिया वो इस वादे इरादे के साथ दिया कि कांग्रेस छोड़ के जो पेपर लीक जो इतने हुए, अब भाजपा सत्ता में आएगी तो पेपर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जो कहावत थी कि हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, वो कहावत इस बीजेपी सरकार पर सही सटीक चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि 7 मंत्री कह रहे हैं, सरकार के अधिकारी कह रहे हैं, एसओजी कह रही है, एडवोकेट जनरल, एक एजी वह व्यक्ति होता है जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने की योग्यता रखता है। सोचो, ये न्यायाधीश की बात को मानने को तैयार नहीं है। अब तो मैं कह रहा हूं भजनलाल जी को एक अपने घर के सदस्यों की नई कमेटी बना लेनी चाहिए। और उसके बाद कल हलचल चल रही थी सीएमओ में कि कैबिनेट की मीटिंग होनी जा रही है। अरे भाई, किस बात की कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हो आप? आपकी कैबिनेट ने तो मुहर लगा दी। अब आप ये चाहते हो कि इस मुद्दे को हम डाइवर्ट करें? अब नया कोई एजेंडा लेके आओगे क्या कि हमने दूसरी एक और कमेटी से जांच करवा ली और उस कमेटी ने पाया कि नहीं, इस भर्ती परीक्षा में कुछ नहीं हुआ? ये सरकार के काले कारनामे इसी तरह होते आए हैं। ईओआरओ भर्ती थी मैडम, इसी बीजेपी सरकार ने एसीबी से जांच करवाई और उस एसीबी ने क्या कहा कि इस भर्ती परीक्षा में कोई धांधलेबाजी नहीं हुई, क्लीन चिट सरकार को दे दी। लेकिन हमने धरना, प्रदर्शन, आंदोलन किए, सरकार पर दबाव बना। एक ही दिन में 27 गिरफ्तारियां हुई और भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया गया, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के दबाव में। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना है कि एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि जो लोग दोषी है उनकी जांच हो और उन्हीं पर कार्रवाई हो। उस पर आपका क्या कहना है? मैम एक बात बताइए, जब 35 दिन पहले पेपर लीक हो गया तो उसमें बचता क्या है? जब वहां के अधिकारी बीकानेर के एससीपी प्रीति चंद्रा ने कहा था 2021 में कि पेपर बीकानेर से पाली चला गया, जयपुर के हसनपुरा के रविंद्र भाल भारती स्कूल से पेपर लीक हो गया, तो जब 35 दिन पहले पेपर आउट हो रहा है, एक जिले से दूसरे जिले में पेपर जा रहा है, हम परीक्षा केंद्रों पर तो पेपर लीक की अफवाहें सुनते थे, सूचनाएं सुनते थे, लेकिन यहाँ पर तो पेपर सीधे आरपीएससी से लीक हुआ है। जो पेपर कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है वो खुद फेल्योर हो गई, उसके सदस्य आज जेल के सलाखों में बैठे हैं और जो चेयरमैन है वो एयर कंडीशनर रूम में बैठे हैं, क्योंकि सरकार से उनकी जड़ें बहुत गहरी है। तो इस भर्ती परीक्षा में कुछ बचा नहीं है और हम तो न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं, एजेंसी पर भरोसा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट है, हाल ही में बंगाल शिक्षक भर्ती में 25,000 शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया और यह कहा गया कि अगर किसी भी भर्ती परीक्षा में कितने ही लोग ईमानदार हों, उन ईमानदार अभ्यर्थियों का राग अलापने की बजाय, उनका ढिंढोरा पीटने की बजाय इस बात को वरीयता दी जानी चाहिए, इस बात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए कि उस भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता रही है या नहीं रही। लेकिन यहाँ पर तो पारदर्शिता, गोपनीयता, सूचिता सब कुछ सीधे आरपीएससी से भंग हुई है। तो किस आधार पर ये लोग नियुक्ति देने का काम कर रहे हैं? किस आधार पर ये लोग कह रहे हैं कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए? अभी एक स्टेटमेंट ये भी दिया कि सत्येंद्र राव, जिन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा कि एसआई भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, वो कुछ दिन पहले तक आप लोगों के साथ ही थे। चर्चाओं में है ना, 2 दिन से ट्विटर पर वही व्यक्ति चल रहा है और वही व्यक्ति की फोटो वायरल हो रही है, यहीं पे इसी फर्श पे यहीं पे नीचे बैठा हुआ था और कह रहा था कि एसआई भर्ती रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। और आज क्या पता कितने मोटा चंदा उस व्यक्ति को मिला है। जांच होनी चाहिए इन लोगों की।
मैं तो कहता हूं जो आरपीए है ना, जहां पे पुलिस की ट्रेनिंग हुई थी, इसके 3 किलोमीटर के दायरे के अगर होटलों की जांच करवा लेना तो पता चल जाएगा कितनी महिला थानेदारनी, कितने इनके तस्कर माफिया उन होटलों में आकर मिलते हैं। एक नई इस तस्कर भर्ती की गांठ तो वहीं से शुरू हो जाएगी अगर जांच करवा ली जाए तो। लेकिन जांच तो लगभग चल रही है और चलती रहेगी। एसओजी के एडीजी ने कह दिया कि अगर हम 10-12 साल भी इस भर्ती में जांच करें ना तो अंतिम अपराधी तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि भर्ती परीक्षा में सबूत ही मिटा दिए गए। 21 की भर्ती 23 तक तो गहलोत सरकार ही रही थी ना, तो सबूत बचे कहाँ हैं? ये कोई ऐसा थोड़ी है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा लिया, पॉलीग्राफ टेस्ट करवा लिया, उन सब की एक समय अवधि होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अब रद्द करना ही लास्ट ऑप्शन बचा है। दूसरा, आपने कहा और हमने देखा भी कि हनुमान बेनीवाल लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं, आप लोगों के साथ रोजाना धरने में शामिल भी हो रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोगों के लिए रद्द करवाने को लेकर। किरोड़ी लाल मीणा का क्या स्टैंड है? किरोड़ी लाल मीणा अपने स्टैंड पे कायम है, और आप मीडिया बंधु सवाल करेंगे तो वापस वो मुखर होते हुए कहते हुए नजर आएंगे कि मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूं कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। और ये सच्चाई है कि वह व्यक्ति इस भर्ती परीक्षा के लिए 2021 से लड़ रहा है, सितंबर माह से लड़ रहा है। 5 दिन का धरना प्रदर्शन भी शहीद स्मारक के प्रांगण में किया था। मुझे पता है 2021 में जब हम 2-3 बार यहाँ पर धरना कर रहे थे तो तथाकथित बेरोजगारों के नेता हुआ करते थे उस समय। उन्होंने पहले घरों से गिरफ्तारियां दे दी, फिर यहाँ से गिरफ्तारियां दे दी, युवाओं को गुमराह करने का काम किया। एक दिन रात में यहाँ पर लाठियां चली गई, हम सब एमआई रोड पर 500 मीटर तक हमारी बहनें और हमको दौड़ना पड़ा, पुलिस ने लाठियां मारी। 2021 सितंबर माह की बात कर रहा हूँ। तब हमने डॉक्टर साहब को फोन किया था कि हमारे साथ ऐसा हो गया बाबा। डॉक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया कि मैं सवाई माधोपुर हूं और 2 घंटे के बीच आपके पास आ जाऊंगा। और उस रात को शहीद स्मारक पर डॉक्टर साहब हमारे बीच आए थे। लगभग 30 सितंबर की वो बात है, और लगातार 5 दिनों तक हमारा धरना चला था। और उस व्यक्ति ने दौसा से जयपुर भी 50,000 लोगों के साथ कूच किया था और पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ी थी कांग्रेस सरकार के खिलाफ। और उस व्यक्ति की बदौलत ये सरकार सत्ता में है। जो मुख्यमंत्री जिस कुर्सी पर बैठकर आज मलाई और परांठे खा रहे हैं ना, जो भजन भोजन और भ्रमण कर रहे हैं, यह देन उस डॉक्टर किरोड़ी लाल की है। लेकिन आज उस व्यक्ति की बात को नहीं सुना जा रहा। तो कोई बात नहीं, नगर निकाय, पंचायती राज और विधानसभा 28 दूर थोड़ी है। 3 दिनों बात हुई किरोड़ी जी से? नहीं मैम, हम हमारे संघर्ष में लगातार प्रयासरत है और न्यायपालिका पर भरोसा है कि डॉक्टर साहब भी अपना काम कर रहे हैं। आदरणीय सांसद साहब हमारे साथ है पूरी मजबूती से, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी भी हमारे साथ है, और सरकार के भी अंदरूनी रूप से सारे लोग चाहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी से दबे हुए हैं, एक स्वर में आवाज बुलंद करने से वो कतराते हैं। लेकिन सब चाहते हैं कि ये इस तरह के फर्जी थानेदार सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अब ये थानेदार जाएंगे तो 30 सालों तक इस प्रदेश को लूटने का काम करेंगे। लूट खसोट पूर्णतया प्रभावी रूप से ये लोग करने का काम करेंगे। चलिए, सर क्या नाम आपका? प्रेम चौधरी। प्रेम जी, ऐसा ही भर्ती रद्द करवाने को लेकर के आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, मगर इसमें एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जिन लोगों ने ईमानदारी से पेपर दिया है, जिनका चयन हुआ है, उनके भविष्य का क्या होगा? हाँ है, 10-15% स्टूडेंट है जो ईमानदारी से सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन सरकार के मंत्रियों का भी कहना है कि 400 से ज्यादा स्टूडेंट है वो फर्जी लगे हैं। तो फर्जियों को अलग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो ईमानदारी से लगे हैं, और इस भ्रष्टाचार भरी भर्ती में भी जो ईमानदारी से लग गए, वो सामान्य सी बात है कि वो कमजोर स्टूडेंट नहीं है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, टॉपर है वो। तो यदि उन्हें पर्याप्त टाइम मिले तो वो दोबारा भी सिलेक्ट हो सकते हैं। उनके लिए दोबारा सिलेक्ट होना मुश्किल नहीं है, क्योंकि काफी स्टूडेंट है जिन्होंने सिलेक्ट हो गए, वो तैयारी जारी रखी, आरएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब हमारी उम्र निकल गई है, अगर परीक्षा वापस से भी होती है तो उसके लिए कोर्ट को कोई प्रावधान करना चाहिए जिसकी उम्र निकल गई है। बाकी वो स्टूडेंट निकाल सकते हैं दोबारा एग्जाम, मेरा ये मानना। हाँ, भर्ती रद्द होनी चाहिए, क्योंकि जो फर्जी लग गए 400 राजस्थान के अलग अलग थानों में जाएंगे, वहाँ कितनी गंद मचाएंगे वो, क्योंकि वो खुद फर्जी लगे हैं, और उनके सामने कई संवेदनशील मामले आएंगे, और उनके वो क्या परिणाम निकालेंगे ये सोच के भी चिंता होती है हमें। चलिए, कुछ और लोग हमारे साथ, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अंकित बिश्नोई है। मैं अंकित जी लूणगंज विधानसभा से हूँ, बीकानेर जिले से। तो जैसा कि आप देख रहे हो, जो पहले एसआई भर्ती थी 2021 की भर्ती प्रक्रिया थी, तो इसमें हमारे जो साथी है वो 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जो ये सरकार है, ये हठ धर्मिता करके बैठी है, और सरकार के मंत्री जिनकी इन्होंने टीम बनाई वो सब मिले हुए हैं। जो ये जिन मंत्रियों का बहाना ले रहे हैं कि हमारे मंत्री स्वास्थ्य कारणों से कल कैबिनेट की बैठक में आ नहीं पाए, या वो मंत्री कहीं ना कहीं हमारी विधानसभा से आते हैं और वहाँ पे लोकल प्रोग्रामों में, शादी समारोह में, और कहीं रोड का उद्घाटन, कहीं कोई उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करने में बिजी थे, कोई स्वास्थ्य कारण नहीं थे। और जैसे कि उसके बाद
पहले हमारे साथी धरने पे बैठे थे काफी लंबी समय से। सरकार को पता है भर्ती परीक्षा है, इसके अंदर धांधली हुई है, पेपर बिके हैं, एक एक परिवार से कैसे फैमिली पैकेज मिल रहे हैं जैसे कोई वाईफाई का मिलता हो। तो इस तरह की सरकार के ध्यान में होते हुए भी सरकार इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने का जो साहस है वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर हनुमान जी बेनीवाल ने, सुप्रीमो हैं जो आरएलपी के, उन्होंने बीड़ा उठाया था इस चीज का और एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने के लिए पिछले 13 दिन से धरने पे बैठे थे। कुछ राष्ट्रीय कारणों के कारण राष्ट्रहित है वो हमारे लिए सर्वप्रथम है, उसके लिए 2-3 दिन स्थगित करना पड़ा और आज से पुनः धरना चालू है। और आने वाले 1-2 दिन के अंदर अगर भर्ती रद्द नहीं हुई तो इस जयपुर की धरा पर और इन सड़कों पर लाखों बेरोजगार युवकों की रैलियां और यहाँ पे करने का काम करेंगे, चाहे वो सीएम आवास हो, चाहे वो विधानसभा का घेराव करने से पीछे नहीं हटेंगे। बेरोजगार युवकों को न्याय दिला के रहेंगे। श्रवण जी, आरएलपी की तरफ से, हनुमान बेनीवाल की तरफ से फिर से एसआई भर्ती को रद्द करने को लेकर जो धरना चल रहा था, जो स्थगित कर दिया गया था, उसे एक बार फिर से जारी रखने का ऐलान कर दिया गया है, क्या कहिएगा? देखिए, जिस अनुसार आपने देखा कि धरना चल ही रहा था, लेकिन राष्ट्र हित में नेताजी ने बोला कि राष्ट्र हित में इसको डेफर किया गया, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और नेताजी सुप्रीमो जिन्होंने सब कुछ, एसओजी ने, और उन्होंने सब कुछ सबूत सरकार के पास है, कोर्ट ने, एएजी ने, पीएचक्यू ने, सारी जांच एजेंसियों ने ये कह दिया कि ये भर्ती रद्द होनी चाहिए। अब सरकार की हठधर्मिता है और चंद लोगों को बचाने के लिए पूरे प्रदेश को शर्मसार कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के युवाओं के जो सपनों पे ये पानी फेर रहे हैं। मैं और कुछ लोग इधर उधर के बयानबाजी कर रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहूंगा, देखिए, जिसमें कैलिबर है, जिसमें योग्यता है, वो तो अभी चाहे 2 महीने बाद भर्ती निकलेंगे, उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। यदि आप अच्छे, नेक और हॉनेस्ट हो और आप इंटेलिजेंट हो तो आपको डरने की कहाँ जरूरत है। मैं उन विद्यार्थियों को भी कहना चाहूंगा कि चंद लोग, उनके बीच में कुछ लोग आके उनको अलग दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको भी कहना चाहूंगा, युवाओं, ये अपनी आने वाली कई पीढ़ियों की लड़ाई, ये खाली इस भर्ती का मामला नहीं है। आरपीएससी ने किस प्रकार से पिछले 15 से 20 साल के अंदर जो इस प्रदेश के अंदर समय समय पर पेपर माफियाओं को जो पनपाया और पेपर बेचने का जो काम का हुआ है और अरबों रुपए का घोटाला हुआ है, इसके अंदर अरबों रुपए का लेन देन हुआ है। जिस प्रकार से आपने देखा कि लोग बातें करने लगे, भाई 50 लाख रुपए है किसान के बेटे के तो वो थानेदार बन सकता है, तो इसका मतलब गरीब पढ़ने वाले, गरीब तबके का आदमी कभी अपने योग्यता को है ना दिखा ही नहीं सकता और वो कभी ऐसी जगह पे बैठ ही नहीं सकता। आप बताओ ये लेकिन श्रवण जी, इसमें कुछ लोगों का बयान जो हमने बातचीत की है, कुछ लोग चाहते हैं कि ये भर्ती रद्द ना हो क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया, उनका चयन भी हुआ है, फिर उनके भविष्य का क्या होगा? देखिए, मैं उनको कहना चाहूंगा कि जो मेरे भाइयों का चयन हुआ और जिनका ईमानदारी से हुआ, उनको कहीं डरने की जरूरत नहीं। सरकार उनके लिए एक रास्ता निकालेगी कहीं न कहीं कि जिनका चयन हुआ है या पहले से जो गवर्नमेंट की अलग अलग डिपार्टमेंटों में नौकरी छोड़ के और इसमें चयन होने के बाद में वो आए हैं, तो उनको यथावत रखें या कोई न कोई एक रास्ता निकल जाएगा। और उनमें, मैंने आपको पहले भी कहा था कि उनमें कैलिबर, योग्यता और टैलेंट है, तो वो आज नहीं तो कल जरूर लगेंगे। लेकिन इन पेपर माफियाओं को पनपा के और वो अपनी एक नौकरी बचाना चाहते हैं, तो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर इससे बड़ा पाप नहीं होगा। उन विद्यार्थियों को भी कहना चाहूंगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप पाप कर रहे हो। 150 आप थानेदार बन जाओगे, मान लिया कि 150, इसमें 50, 10, 20 पता नहीं मेहनत वाले। अभी तो एक पूर्व डीजीपी ने कहा था, कल भी मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि गेहूं के अंदर से गुण को अलग करना एक एक को बीन के बहुत मुश्किल है। कितने ईमानदार, ये तो नहीं पता, ईमानदारी का ढोल पीटने वालों में से कल तो वो लड़की गिरफ्तार हो गई और उसके साथ साथ 2 से 3, 5 और आ जाएंगे। अब पता नहीं कितने ऐसे आएंगे। तो ऐसे अलग अलग करना कि ये ईमानदार है, ये बेईमान है, ये कहना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए भर्ती रद्द हम क्यों कराना चाहते हैं? हमारा क्या मोटो? हम चाहते हैं कि पेपर माफियाओं की कमर टूटे, प्रदेश में मैसेज जाए और होनहार और योग्य युवाओं को नौकरी मिले। हमारा यही मोटो है। श्रवण जी, आपको रीजन क्या लगता है? पिछले कई सालों से ये संघर्ष लगातार चल रहा है, लंबा समय हो गया है। सांसद साहब भी पिछले 10-11 दिन से लगातार वो धरने पर बैठे और अब एक बार फिर से धरना शुरू कर रहे हैं। सरकार इस पर अपना रुख साफ नहीं कर पा रही है, कारण देखिए, सरकार सिर्फ सरकार के अंदर बैठे हुए कुछ चंद लोगों को बचाने के लिए इधर उधर की बयानबाजी कर रहे हैं।
कोर्ट ने, आपने देखा बांग्लादेश, अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेट्स में जो भर्तियों का घोटाला हुआ है जिसमें 40 से 50% ज्यादा फर्जी है, तो उसको भर्ती सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि रद्द कर देनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें तो सब कुछ ही प्रूव हो चुका है। इवन यदि सरकार को अपनी या तो सरकारी एजेंसियों को भंग कर दे, खत्म कर दे कि हम एसओजी की नहीं मानेंगे, हम पीएचक्यू की नहीं मानेंगे, हम AAG की नहीं मानेंगे, हम कोर्ट की नहीं मानेंगे, हम चाहेंगे वही होगा, तो फिर इन एजेंसियों से क्यों जांच करा रहे हो? मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि आप ही कह दो कि नहीं, इन एजेंसियों की जरूरत नहीं, ये भर्ती सही है। आप बताओ, जिसके अंदर सब कुछ प्रूव हो गया, उसके अंदर एक हठधर्मिता और जिद किए हुए बैठे हो। अरे किस लिए जिद कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? करोड़ों लोगों के बच्चों के भविष्य के ऊपर आप पानी फेर रहे हो। यदि भर्ती समय पे रद्द करके नई भर्ती निकालो और फिर आप काम करके आप है ना बच्चों के भविष्य सुधारने का और रोजगार देने का काम करो। हम तो यही चाह रहे हैं, और हमारे क्या इसमें ईगो है? भर्ती रद्द हम क्यों मांग कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं कि आने वाली जनरेशन में ये मैसेज जाए कि इस प्रकार से पेपर माफिया नहीं पनपे और प्रत्येक आदमी को ये विश्वास हो। जो हमारी जो आरपीएससी है, आज पूरे देश के अंदर आरपीएससी की कितनी साख गिर चुकी है, इतनी साख गिर चुकी, लोगों को भरोसा ही नहीं है। हर पेपर आ रहा है, आउट हो रहा है। पशु परिचर, एसआई, रीट, ये कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसके अंदर आप बताओ, अभी नीट का एग्जाम हुआ, उसके अंदर है ना डमी कैंडिडेट बैठ गए, तो आप बताओ कहीं न कहीं कितना बड़ा। भजन लाल जी बार बार ये आश्वासन दे रहे हैं कि अब हमारी सरकार आ गई है, पेपर लीक नहीं होंगे, पेपर लीक माफिया जेल के पीछे होंगे, मगरमच्छों को भी पकड़ा जाएगा। देखिए अभी जो हुए हैं, ये भजनलाल जी की सरकार में ही हुआ था। वो मंत्री जिनके आप पुराने ट्वीट, हमारे पास एविडेंस पड़े, आपके ये मंत्री जी बने हुए घूम रहे हैं। 2023 के अंदर इन्होंने ट्वीट किया था कि इससे बड़ा घोटाला, इससे बड़ा खतरनाक नहीं होगा, पेपर इतना आउट हुआ है, ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए। ये कन्हैयालाल मंत्री का ट्वीट किया हुआ है, आज भी पड़ा हुआ है, और राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर ने छापा था, वो कटिंग पड़ी है। वो मंत्री जी अब यू टर्न ले रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो सब राजनीति। अरे मंत्री जी, राजनीति तो आप कर लो, आप क्रेडिट ले लो, इसको रद्द करके क्रेडिट हमें चाहिए नहीं। हम कह रहे हैं कि पेपर माफियाओं की कमर टूटे और प्रदेश में मैसेज आए, आरपीएससी की साख एक मजबूत और अच्छी साख हो। तो देखिए, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर युवाओं में लगातार आक्रोश व्याप्त है। शहीद स्मारक पर पिछले कई दिनों से धरना चलता हुआ आ रहा है, बीच में इसे स्थगित किया गया, मगर आज से एक बार फिर से इस धरने को शुरू कर दिया गया है। मांग सिर्फ इतनी है कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए और तमाम अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाना चाहिए, मगर सरकार की बेरुखी से अब युवाओं में हताशा नजर आ रही है। आपका क्या कुछ कहना है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मी नारायण के साथ, भारत रफ्तार, जयपुर।